प्रणाम साथियों, मैं क्लास 12th अवकलन के इस 4th लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। यदि आपने अभी तक अवकलन के पहले 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो मेरा सुझाव है आपको पहले सभी लेक्चर्स देखने चाहिए, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। याद रहे, हम आपको सबसे अच्छा स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या है। जैसे कि आपको नाम से ही लग रहा है, त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन का मतलब होता है जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जैसे साइन थीटा। ये त्रिकोणमितीय फलन है। जैसे अगर हम बात करें tan 1 + x², या फिर अगर हम बात करें sin 1/x, क्योंकि इनमें त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये त्रिकोणमितीय फलन है। लेकिन हमें डिस्कस करना है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कौन से होते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वो होते हैं जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात तो होता है, लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात पर इन्वर्स लगा रहता है। जैसे साइन इनवर्स x², जैसे हमने इधर क्वेश्चन लिखे हैं, कोस इनवर्स a/x, साइन इनवर्स x या सेक इनवर्स x। वैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इसके बारे में सीखा है कि इसका अवकलन किस प्रकार होता है। लेकिन इस लेक्चर में हमें जानना था कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब त्रिकोणमितीय अनुपातों पर इन्वर्स लगे रहते हैं तो वो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। अब इनका अवकलन किस प्रकार किया जाता है। जैसे इस फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये तो आपको पता है कि हमारा लिखने का पैटर्न क्या रहता है। यहाँ पर हम लिखते हैं माना y बराबर कोस इनवर्स a/x, फिर हम लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का डिफरेंशियल होता है dy/dx। कोस इनवर्स, ये इसको हम x सपोज कर लेंगे, तो कोस इनवर्स x का होता है -1/√1 - x²। x की जगह पर a/x है, इसलिए a/x का स्क्वायर आ जाएगा। अब जिसको हमने x सपोज किया है उसका अवकलन करना है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हो जाएगा -1/√। तो जब a/x का स्क्वायर अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा a²/x²। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा x² - a², x² - a², एंड अपॉन, देखिए होल रूट है तो x का भी नीचे स्क्वायर आएगा, इस तरह से। तो और जब हम a/x का अवकलन करेंगे तो a तो कांस्टेंट वैल्यू है, 1/x का हो जाएगा -1/x²। ओके, अब इसके बाद इज इक्वल टू, अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, जब 1/ में भिन्न होती है तो जो हर होता है वो ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर आएगा -x/√x² - a² एंड इंटू -a/x²। तो माइनस माइनस प्लस, इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड आंसर आएगा तो a ऐसे ही रहेगा, एंड अपॉन x इंटू रूट x² - a²।
तो ये रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। इसको आप आसानी से कर सकते हैं। साइन इनवर्स तो डायरेक्ट होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/x√x² माइनस 1। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि dy/dx तथा dx/dy के बीच क्या संबंध होता है। ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि इनमें क्या रिलेशन होता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कि ये जो dy/dx है एंड इंटू dx/dy इज इक्वल टू 1। बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये 1 क्यों आया। तो जैसे dy से dy कैंसिल, dx से dx कैंसिल, तो 1 बचेगा, तो 1 आ गया। बच्चे ऐसा सोचते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम इसको इस तरह से कैंसिल नहीं कर सकते हैं। याद रहे कि ये y का अवकल गुणांक होता है, ये x का अवकल गुणांक होता है। इसको हम अलग अलग dx को dx से dy को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो आप सोचेंगे जब इसको इस तरह से कैंसिल नहीं कर सकते हैं तो हम यहाँ पर कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं ताकि वैल्यू 1 आए। तो याद रहे, अगर आपके पास dy/dx की वैल्यू f' है और अगर आप dx/dy की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि ये होता है इसके इक्वल। मतलब जब dx/dy को dy/dx में कन्वर्ट करना है तो 1/dy/dx हो जाएगा। इसके बाद आपको पता है 1 तो ये ऐसे ही रहेगा। dy/dx की वैल्यू कितनी है, ये f' है। अब dy/dx की वैल्यू आपके पास है, dx/dy आपके पास है। अब अगर हम dy/dx की वैल्यू और dx/dy की वैल्यू की गुणा करें तो ये तो हमें पता है f' और dx/dy की वैल्यू कितनी आई है 1/f'। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो इस तरह से 1 होता है, ना कि हम dx को dx से कैंसिल करके dy को dy से कैंसिल करके 1 लाते हैं। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि dy/dx में क्या रिलेशन होता है। तो dy/dx इक्वल होता है 1/dx/dy के। या फिर अगर हम dx/dy की वैल्यू फाइंड करें तो इस dy को 1 के अपॉन में ले जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन किस प्रकार होता है। वैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करना सिखाया था, लेकिन इसमें क्योंकि हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में जाना तो हम इसका डिफरेंशियल भी करना चाहेंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले तो आप लिखते हो माना y बराबर साइन tan इनवर्स e⁻⁻x। अब हम यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें पता है y का dy/dx हो जाएगा। अब देखिए साइन है, इसके आगे जो भी होता है उसको x सपोज करते हैं तो साइन का कितना होता है cos x। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स e⁻⁻x। लेकिन जब आप जो आपने x सपोज किया है उसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आएगा tan इनवर्स e⁻⁻x। अब आपको पता है जब इनवर्स फंक्शन होता है तो यहाँ पर जो e⁻⁻x है, e⁻⁻x है, इसको आप x सपोज करते हैं। तो अब आप देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा cos tan इनवर्स e⁻⁻x और tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस x², इस तरह से। लेकिन जो आपने x सपोज किया है इसका एक बार फिर अवकलन करेंगे। आपको पता है e⁻⁻x का e⁻⁻x रहेगा, लेकिन फिर -x का -1 होने की वजह से माइनस आएगा। या फिर आप डायरेक्ट याद रखिए कि e⁻⁻x का माइनस e⁻⁻x होता है। तो ये हो जाएगा, देखो इसका अवकलन हो जाएगा -e⁻⁻x
और इसको आप ऐसे ही लिखोगे कोस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स एंड अपॉन 1 प्लस, देखो पावर टू द पावर है तो पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगी, x की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो इजीली आप कर सकते हो, लेकिन जो थर्ड क्वेश्चन है ये आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। इसको हम सोल्व करना चाहेंगे तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना y बराबर साइन इनवर्स x की पावर m एंड इनटू कोस इनवर्स x की पावर n। आपको पता है कि ये अलग फलन है और ये अलग है, लेकिन एक ही पद में है, तो इसमें हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का हो जाएगा dy एंड अपॉन dx। इसमें हम कुछ चीज़ें डायरेक्ट कर लेंगे, इतना स्पेस नहीं है। देखो साइन इनवर्स x टू द पावर m है, तो ये फर्स्ट फंक्शन प्रोडक्ट रूल में पहले ऐसे ही रहता है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन जब आप इसका करोगे तो यहाँ पर पावर पहले आती है और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। tan इनवर्स x की पावर n-1 एंड फिर आप कोस इनवर्स x का करोगे तो यहां पर आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स x का होता है -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अब इस माइनस को कहां पर एडजस्ट करें, चलो एक काम करते हैं, इस माइनस को हम यहां पर ले लेते हैं। ये माइनस यहाँ पर ले लिया हमने जो यहाँ पर आना था। अब इसके बाद फिर प्लस, अब जो सेकंड फंक्शन होता है उसको हम ऐसे ही लेते हैं, कोस इनवर्स x की पावर n एंड जो फर्स्ट फंक्शन है उसका हम अवकलन करेंगे तो m पहले आएगा और यहाँ पर साइन इनवर्स x की पावर m-1 और साइन इनवर्स x का कितना होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, इसमें √1 माइनस एक्स स्क्वायर का एलसीएम ले सकते हैं और फिर जो भी आएगा वही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो आपके पास लास्ट क्वेश्चन है इसको आप अपने आप करके देखें। यदि आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए इससे रिलेटेड तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे त्रिकोणमितीय रूपांतरण द्वारा अवकलन किस तरह से होता है। देखिए, रूपांतरण का मतलब होता है कि हम x की ऐसी क्या वैल्यू रखें जिससे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, मतलब त्रिकोणमितीय फलन में बदल जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले हम माइंड में ये सोचते हैं कि आखिर x की जगह पर हम क्या पुट करें। जैसे अगर हम यहाँ पर इसको सोल्व करने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना y बराबर साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब हम x की जगह पर कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम x की जगह पर कोई ऐसा त्रिकोणमितीय फलन प्रतिस्थापित करेंगे जिससे साइन में कोई फॉर्मूला बन जाए। तो अगर हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, पुट x = साइन थीटा, तो आपको पता होगा थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, साइन इनवर्स x के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे साइन इनवर्स तो ऐसे ही रहेगा, तो जहाँ पर x है वहाँ पर साइन थीटा प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 2 साइन थीटा एंड इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये आ जाएगा y = साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहले आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को देखिए, ये किसका फॉर्मूला होता है,
ये कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, इससे ये रूट कैंसिल, ये बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। और ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स तो ऐसे ही रहेगा, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। अब आपको पता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की ये प्रॉपर्टी होती है, जब एक फंक्शन प्रतिलोम होता है और एक विदाउट प्रतिलोम होता है तब केवल एंगल बचता है। तो यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी 2 थीटा। अब देखो जैसे y की वैल्यू 2 थीटा आ गई है, अब इसको कैसे करें, तो थीटा के इक्वल क्या था, थीटा ऊपर हमने देखा था थीटा साइन इनवर्स के इक्वल था, तो ये साइन इनवर्स x। अब आप लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन डी एक्स, साइन इनवर्स x का हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। तो आपको ये समझ में आया कि त्रिकोणमितीय रूपांतरण द्वारा अवकलन कैसे होता है। तो आपने सीखा कि जब प्रतिलोम फलन होता है और प्रतिलोम फलन में एक्स वाई जेड होते हैं, तब हम एक्स वाई या फिर जेड की जगह पर जो भी दिया गया होता है कोई त्रिकोणमितीय फलन प्रतिस्थापित करते हैं, जिससे वो फलन जिसमें प्रतिलोम होता है उसी में उसका सूत्र बनना चाहिए, उसी में आना चाहिए, जिससे वो कैंसिल हो जाता है और बाद में हम उसी वेरिएबल में वैल्यू रख के उसका अवकलन कर देते हैं। तो जैसे आपके पास ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी हम x की वैल्यू a tan थीटा पुट करके इसको सोल्व कर लेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का, उससे हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर चर नहीं है, यहाँ पर ये त्रिकोणमितीय फलन ही गिवन है, इसका मतलब यहाँ पर हमें कुछ भी प्रतिस्थापित करने की जरूरत नहीं है। चलिए इसको सोल्व करके दिखा देते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं माना y बराबर tan इनवर्स साइन x एंड अपॉन 1 प्लस कोस x। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर कोई भी मान प्रतिस्थापित करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये त्रिकोणमितीय फलन गिवन है इसके अंदर, तो इन्हीं को हम ओपन करेंगे। साइन x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x/2 एंड इंटू कोस x/2 एंड अपॉन 1 प्लस कोस x का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, ये होता है 2 कोस स्क्वायर x/2। इस तरह से इससे ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी 2 से 2। अब ये साइन अपॉन कोस है, आपको पता ही है कि साइन अपॉन कोस किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है tan के, तो ये हो जाएगा tan x/2। अब इससे ये कैंसिल, तो y की वैल्यू आ जाएगी x/2। जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy एंड अपॉन डी एक्स 1/2, क्योंकि 1/2 एचआर मान है तो ये ऐसे ही रहेगा, x का हो जाएगा 1। ये रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया। तो त्रिकोणमितीय रूपांतरण द्वारा अवकलन कैसे होता है ये आपने सीखा। इसमें 2 प्रकार होते हैं, या तो हम x की जगह पर कुछ मान प्रतिस्थापित करते हैं या फिर हमें प्रतिस्थापित करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। प्रतिस्थापित करने की ज़रूरत कहाँ पर नहीं पड़ती, जहाँ पर वो पहले से ही त्रिकोणमितीय फलन में प्रतिलोम फलन होता है। ओके, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप हमें समय समय पर इन्फॉर्म करते रहें। अब देखिए ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति के कुछ उपयोगी सूत्र हैं। सभी सूत्र हमने नहीं लिखे हैं। अगर आपको सभी फॉर्मूले चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, हम आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा देंगे। ओके, यहाँ पर देखिए जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है, या कोस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कोस इनवर्स वाई। अगर प्लस की बात करेंगे तो ऊपर वाले साइन ले लेंगे, अगर नीचे वाला माइनस लेंगे तो यहाँ पर नीचे वाला माइनस प्लस आएगा। अगर कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई है तो ऊपर वाला साइन लेंगे, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। और अगर माइनस साइन लेंगे तो फिर नीचे प्लस है, ये आएगा। ऐसे ही tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का अगर ऊपर वाला साइन लेंगे
तो यहाँ पर ऊपर वाले साइन आते चले जाएंगे, अगर नीचे वाला साइन लेंगे तो नीचे वाले साइन आते चले जाएंगे। अब इसके बाद 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 2 कोस इनवर्स एक्स का याद होना चाहिए। ये 2 tan इनवर्स एक्स के कई सारे फॉर्मूले होते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हम tan इनवर्स एक्स का यूज़ करेंगे या साइन इनवर्स एक्स का यूज़ करेंगे या फिर कोस इनवर्स एक्स का यूज़ करेंगे 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। तो क्वेश्चन से सब कुछ क्लियर हो जाता है, इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कुछ फॉर्मूले ये हैं, इनको भी आप लर्न करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने कुछ प्रतिस्थापन समझाने की कोशिश की है। वैसे भी अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरह से है जहाँ पर आप पहचान पाए कि वो क्वेश्चन कौन से त्रिकोणमितीय सूत्र से मैच करता है, तब आप वहाँ पर x का मान उसी हिसाब से रख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती थी, इसलिए हमने छोटी सी कोशिश की है आपका काम आसान करने के लिए। अगर आपके पास ये है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कहीं पर भी इस तरह से आता है तो आप x की वैल्यू a tan a या फिर x की वैल्यू a cot a पुट कर सकते हैं। अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो x की वैल्यू a sin a या फिर x की वैल्यू a cos a पुट कर सकते हैं। अगर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आता है तब हम x की वैल्यू a sec a या फिर x की वैल्यू a cosec a पुट कर सकते हैं। अगर रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स या फिर रूट a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स आता है तब हम हमेशा x की वैल्यू a cos 2a पुट करेंगे। और अगर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है या फिर ये आता है तब हम x स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर cos 2a पुट करेंगे। तो ये प्रतिस्थापन आपको समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि इससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने आपकी प्रैक्टिस के लिए लिए हैं, आपको समझाने के लिए कि आप क्वेश्चन किस तरह से कर पाएंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर हम लिखेंगे माना y बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन त्रिकोणमिति के कौन से फॉर्मूले से मैच करता है। जैसे 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब x की जगह पर ऐसा क्या मान रखें जिससे tan में फॉर्मूला बने। हमें याद आया 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है tan में tan 2 थीटा का। तो हम x की जगह पर यहाँ पर tan थीटा पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो इसके बाद हम यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स x। अब जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आएगा tan इनवर्स, ये आएगा 2 tan थीटा एंड अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स। ये तो आपको पता है कि ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा y इज इक्वल टू 2 थीटा। अब इसके बाद यहाँ पर हम करेंगे y इज इक्वल टू 2। अब क्योंकि हमें x के सापेक्ष अवकलन करना होता है तो हम थीटा का मान दोबारा से x में ही रखेंगे। तो थीटा का मान हमने फाइंड किया था tan इनवर्स x, तो यहाँ पर रख लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स x। हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन ये क्वेश्चन दूसरी तरह से भी हो सकता है। कैसे हो सकता है इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अब हम इसको दूसरी तरह से कैसे करें। जैसे हमें पता है कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, तो यहाँ पर 2 tan इनवर्स x लिख देंगे क्योंकि हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद है। तो अगर कहीं भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला रख सकते हैं। अब हम इसका अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये दोबारा से वही आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये शॉर्ट हो गया। तो या तो आप इसको प्रतिस्थापित करके कर सकते हैं या फिर ये डायरेक्ट फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का होता है, तब आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम सोचेंगे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो अब देखो ये फॉर्मूला नहीं होता है डायरेक्ट,
अगर यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स होता तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला 2 tan इनवर्स एक्स का हो जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोस इनवर्स एक्स है इसलिए हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं कर पाएंगे। अब इसको कैसे करना है इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे माना y बराबर कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें ये पता है कि x की वैल्यू क्या पुट करें जिससे ये किसी फलन का सूत्र बन जाए। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा, क्योंकि हमें पता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा एंड अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसी को सोच के हमने यहाँ पर x की वैल्यू tan थीटा पुट की है। तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स 2 tan थीटा एंड अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए ये हो जाएगा कोस इनवर्स। अब ये कोस में फॉर्मूला नहीं होता है, ये साइन में फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। अब आपको पता होगा कि कोस इनवर्स से कोस होना चाहिए था तब कैंसिल होता, इसलिए हमें साइन को कोस में कन्वर्ट करना होगा। अब हम किसी भी त्रिकोणमितीय फलन को चेंज कर सकते हैं, जैसे साइन कोस में चेंज हो जाएगा कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा। लेकिन चेंज कैसे होता है यहाँ पर देखो, साइन कोस में चेंज होता है, हमने लिखा इसके एंगल को हम 90 में से घटा के लिख देते हैं, उसमें लिखते हैं जिसमें वो चेंज होता है और उसके एंगल को हम 90 में से घटा के लिख देते हैं। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा। अब उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद y इज इक्वल टू, क्योंकि हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, थीटा का मान कितना है यहाँ से हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x आएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 tan इनवर्स x। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब आपको पता है π/2 अचर मान है, इसका 0 हो जाएगा, 2 ऐसे ही रहेगा, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो आप सोच रहे होंगे इसमें हमें x की जगह पर कुछ पुट करना है, लेकिन ये बहुत इजीली हो जाएगा। आपको पता है कि tan इनवर्स x एंड प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई एंड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमने इसे y के इक्वल मान लिया, हम इसको इस तरह से रखेंगे, तो 1 प्लस एक्स एंड अपॉन 1 माइनस 1 इंटू एक्स, इस तरह से रख सकते हैं, क्योंकि 1 गुणा एक्स एक्स ही रहेगा। तो अब आप देखिए 1 को हम x मानेंगे और x को y, तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो ये तो फॉर्मूला बन गया इस रूप का। तो अब देखिए tan इनवर्स x और x का मान 1 है और y का मान यहाँ पर x है, हम यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये तो 0 हो जाएगा और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी प्रतिस्थापित करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हमने पीछे ऐसा क्वेश्चन करा दिया है। साइन एक्स का मान रखेंगे, 1 प्लस कोस एक्स का मान रखेंगे, tan में बनेगा, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। अब इस लास्ट क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले तो इसे y के इक्वल मान लेंगे, तो y बराबर, इसके बाद यहाँ पर आप देखिए आपके पास एक फॉर्मूला है कि अगर sec इनवर्स x होता है तो हम उसे कोस इनवर्स में बदल सकते हैं, तो 1/x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पहले से ही भिन्न है, तो देखिए जब हम इसे 1 के अपॉन में रखेंगे तो ये भिन्न पलट जाएगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर 1/a/b है तो उसका मान b/a आता है। ओके, तो अब ऐसे ही जब हम इसे कोस इनवर्स x में कन्वर्ट करेंगे
तो जो इसका हर है अंश में चला जाएगा, ये आएगा रूट x माइनस 1, और जो अंश है वो हर में चला जाएगा ऐसे x प्लस 1। अब साइन इनवर्स x को ऐसे लिखिए, तो यहाँ पर आएगा रूट x माइनस 1 एंड अपॉन रूट x प्लस 1। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स x एंड प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो हमने π/2 बनाने के लिए ऐसा किया, क्योंकि जब कोस और साइन पर इन्वर्स होता है, एंगल सेम होता है, बीच में प्लस होता है, तो उसका मान π/2 होता है। तो जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो इस तरह से ये रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अब हम आपको वर्कशीट नंबर 4.1 और 4.2 प्रोवाइड करा रहे हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे। और अगर आपको इन क्वेश्चंस की आंसर शीट चाहिए, इन एक्सरसाइज की आंसर शीट चाहिए, तब भी आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर इन्फॉर्म करेंगे, हम आपको आंसर शीट भी प्रोवाइड करा देंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। अरे हाँ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। ओके, धन्यवाद, बाय।